शेव करा के कसम से अलग ही बंदा बन जाता हूँ। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो वैसे तुम लोगों को तो पता है कि मैं सीजनल एनिमेज के ऊपर कोई इतनी खास वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन इस सीजन के अंदर काफी ज्यादा एनिमे एयर हुए थे, तो या इसीलिए मैंने इस सीजन के एनिमेज देख लिए मैं। और अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी सीजन के एनिमेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर भी लास्ट टाइम की तरह एक टियर लिस्ट होगी। जी हाँ, पूरे एनीट्यूबर वाले शशके। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। तो सबसे पहली जो हमारी टियर लिस्ट है उसका नाम ठीक ठाक है, मतलब जो मुझे एनिमेज इतने कुछ खास अच्छे नहीं लगे थे। अब इस टियर लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 एनिमेज है और पहला एनिमे सिटी द एनिमेशन है। जी हाँ, जब ये एनिमे एयर होने जा रहा था तो वैसे मैं इस एनिमे को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस एनिमे का जो ऑथर है उसका एक और काफी ज्यादा फेमस एक कॉमेडी एनिमे है जिसका नाम निचिजू माई ऑर्डिनरी लाइफ है, और उसकी एनिमेशन भी कुछ इसी तरह की थी। वो एनिमे वैसे मैंने देखा तो नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मैंने कुछ क्लिप्स देखी हुई थी और वो क्लिप्स काफी ज्यादा अच्छी थी, तो इसीलिए मैं इस एनिमे को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन ये एनिमे मेरी उस तरह की उम्मीदों पर नहीं उतरा। मतलब ये एनिमे बुरा नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक एनिमे है। लाइक इस एनिमे के अंदर इन्होंने हमें 3-4 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए और फिर उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती रहती है, और एक एपिसोड के अंदर कुछ 3-4 मुख्तलिफ सिनेरियोस होते हैं। तो यह एक फन टू वॉच एनिमे, और ये एनिमे मैं अभी तक देख रहा हूँ। अभी वैसे मैंने इसकी 6 एपिसोड्स देख ली हुई है, और मेरी नजर में अगर तुम एक स्लाइस ऑफ लाइफ किस्म का एनिमे, बिल्कुल हल्का फुल्का एनिमे तुम देखना चाहते हो तो तुम ये एनिमे देख सकते हो। अब अगला जो एनिमे इस टियर लिस्ट के अंदर है, अब वो मुझे भी नहीं पता कि वो एनिमे मैंने क्यों देखा था, और उसको एनिमे बोलना भी सही रहेगा या नहीं रहेगा। उसका नाम है चुहाई लिप्स, मतलब इसी तरह उसको आई थिंक प्रोनाउंस करते हैं। मुझे अगर उसकी कुछ साफ सुथरी पिक्चर मिलेगी तो मैं उसको लगा दूंगा। अब वो एनिमे के बारे में आई थिंक बात ना ही करे तो अच्छा है। बस तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ कि इसकी हर एपिसोड कुछ 4-5 मिनट की है, तो इसी चीज से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो। अब अगर हम अपनी अगली टियर लिस्ट की तरफ जाएं, जिसका नाम देख लूंगा है, इस टियर लिस्ट के अंदर मैंने वो एनिमेज रखी है जिसको देख के मुझे थोड़ा बहुत मजा आया था। और इस टियर लिस्ट के अंदर भी 2 एनिमेज है, जिसमें से पहला एनिमे रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सांता क्लॉज है। अब अगर तुम्हें इस सीरीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं। वैसे मैंने अपनी पिछली एक वीडियो के अंदर इसके बारे में बात भी की हुई है, लेकिन वैसे मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं तो रास्कल एक्चुअल में एक लाइट नॉवेल्स की सीरीज है, और उसके ऊपर अभी एनिमे अडेप्टेशंस आ रही है। लाइक इसके अंदर हमें एक एनिमे देखने को मिलता है जिसका नाम रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बर्निकल सेंपाई है, और फिर उसके बाद 2-3 मूवीज हैं। उनमें से मैंने सिर्फ एक मूवी देखी हुई है, अभी 2 मूवीज अभी और पड़ी हुई है, वो मैंने अभी देखनी है। उसके बाद अब जाके इसका नया सीजन आया था जिसका नाम रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सांता क्लॉज है। अब इसके बाद इसकी एक मूवी शेड्यूल हो गई है, जिस मूवी के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली ये रास्कल सीरीज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। अब वैसे जब मैंने पहले इसका एक सीजन और साथ में एक मूवी देखी थी, उसको देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, लेकिन अब जब मैंने ये सांता क्लॉज वाला देखा तो ये मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। मैं भी शायद इसीलिए क्योंकि मैंने इसकी पिछली 2 मूवीज नहीं देखी हुई। वैसे मुझे इस एनिमे के अंदर माई से ज्यादा वो सांता क्लॉज अच्छी लगी थी। और एक बात तो मैं इसके एमसी को लेकर जरूर बोलूंगा कि यार इसका एमसी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। जब उसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं है और वो ऐसी ऐसी बातें बोले था कि यार मैं बाजू का सोचता हूँ कि इसने वाकई में यही बोला है। अगर तुम लोग एक कॉम्प्लेक्स रोम कॉम देखना चाहते हो तो ये रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सांता क्लॉज तुम देख सकते हो। तो या अब अगर हम अपनी इस लिस्ट के अगले एनिमे की तरफ जाएं तो वो है द समर हिकारू डाइड। अब ये एनिमे एक काफी ज्यादा मुझे हटके लगा था, क्योंकि ये एक हॉरर टाइप का एनिमे है, और एनिमे के अंदर हॉरर मिलना लाइक काफी ज्यादा मुश्किल है, और इसके अंदर जो हमें हॉरर दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा अच्छा हॉरर दिखाया हुआ है। और इस एनिमे की पहले एपिसोड देख के मुझे पता लगा था कि ये एक याओई एनिमे है। अगर तुम लोगों को याओई का मतलब नहीं पता तो ये है। अब ये सुनने के बाद अगर तुम लोगों को लग रहा है कि यार ये बकवास एनिमे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था। लेकिन जब मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो गया था कि यार इसकी स्टोरी एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छी है। इवन दो इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब 5-6 किस्तें देखने के बाद तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो जाती कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है, हिकारू एक्चुअल में है क्या चीज, और ये डीमंस और वो माउंटेन के पीछे जो पूरी मिस्ट्री है वो एक्चुअल में क्या चीज है, वो तुम्हें अराउंड 4 से 5 एपिसोड देखकर ही पता लगेगा। और वैसे अगर मैं तुम लोगों को अपना एक ओपिनियन दूं तो मुझे ये एनिमे सही सही सा लगा था, लेकिन दरमियान के अंदर वो कुछ सीन थे कि जब यूशिकी हिकारू के अंदर हाथ डाल रहा होता है, तो वैसे तो वो सीन एक नॉर्मल था, लाइक वो उसके डीमन को हाथ लगा रहा होता है, लेकिन अब चूंकि ये एक याओई एनिमे है तो इसीलिए वो अजीबोगरीब किस्म की आवाजें निकलवा रहे थे हिकारू से, तो वो मुझे थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा मुझे अजीब लगा था। इसकी लास्ट एपिसोड मुझे अच्छी लगी थी, लाइक अगर बाकी एपिसोड से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इसकी लास्ट एपिसोड मुझे अच्छी लगी थी। अब अगर हम अपनी अगली लिस्ट में जाएं तो इस लिस्ट में काफी ज्यादा नाम है। उनमें से पहला नाम है माइट ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2। मतलब मैं इस एनिमे के लिए जितना ज्यादा एक्साइटेड था मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इसका सीजन 1 मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, डिस्पाइट द फैक्ट के उसके अंदर जो हमें रिलेशनशिप दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा अनयूजुअल सा लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो कितागावा को देखने में एक मजा तो आता है। और सीजन 2 की एनिमेशन तो मैं कहता हूँ
लेकिन अगर हम गोजो और कितागावा के रिलेशन के बारे में बात करें तो उसको लेकर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। लाइक इस सीजन की लास्ट एपिसोड के अंदर ऐसा सीन बना रहे थे कि शायद कितागावा उसको प्रपोज कर ले और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे, लेकिन वो एंड के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ। लाइक जैसे सारे रोम कॉम के अंदर होता है कि खड़ा करके और काट देते हैं, लेकिन फिर भी वो डेली स्लाइस ऑफ लाइफ देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और कितागावा के जितने भी कॉस्प्लेस हमें दिखाए हुए इस सीजन के अंदर वो काफी ज्यादा कमाल किए हैं। और उसके अंदर वो जो मर्द वाला जो वो कॉस्प्ले करती है वो तो मजा आ गया था। अब अगर हम इस लिस्ट के अगले एनिमे की तरफ जाएं तो वो भी एक सीक्वल है ग्रांड ब्लू का। अब इसका सीजन 1 मैंने बहुत टाइम पहले देखा था और वो मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसके सीजन 2 ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। लाइक मुझे इसका सीजन 2 काफी ज्यादा अच्छा लगा है। अब शायद इसीलिए क्योंकि मैं इस तरह के एनिमेज देखने का आदी हो गया, और वैसे भी इसके सीजन 2 के अंदर मुझे कॉमेडी काफी ज्यादा अच्छी दिखी है। और लाइक इस सीजन की एंडिंग के अंदर आके भी मुझे एक ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि लियोरी और चीसा के दरमियान कुछ बन जाएगा, जो कि मुझे अभी भी उम्मीद है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो सीजन 3 का पोस्टर बनाया ना, अब उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सीजन 3 के अंदर हमारे लियोरी और चीसा को लेकर काफी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। शायद मैंने इसकी मांग नहीं पड़ी हुई, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ। अब अगले एनिमे की तरफ जाएं तो वो दान का सीजन 2 है। जी हाँ, इसको मैं अपनी टॉप टियर के अंदर नहीं डाल रहा क्योंकि इसका सीजन 2 मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। लाइक ठीक है, हमें ओकारून की फाइट्स भी दिखा दिया और वो जीजी को लेकर सारा मसला भी इन्होंने हल कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे इसका सीजन 2 कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा था। मे भी आगे सीजन 3 के अंदर फिर से वो मजा दोबारा आ जाए, लेकिन सीजन 2 मुझे एक अच्छा लगा था, मुझे मजा आया था। लेकिन मैं इसको अपनी टॉप टियर लिस्ट के अंदर नहीं डालूंगा क्योंकि टॉप टियर लिस्ट के अंदर जो मैंने एनिमे रखे हुए हैं मुझे वो इससे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और एक चीज को लेकर मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, वो ये था कि यार दान का ओपनिंग इन्होंने क्रीपी नट से नहीं गवाया हुआ यार। लेकिन फिर भी जो दान का सीजन 2 की जो ओपनिंग है वो अच्छी है, लेकिन अब क्रीपी नट्स तो क्रीपी नट्स है, उनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। खैर, अब अगर हम अपने इस लिस्ट के अगले एनिमे की तरफ जाएं तो वो साकामोटो डेज का सीजन 1 का पार्ट 2 है। अब वैसे मैं साकामोटो डेज को इस पूरी टियर लिस्ट के अंदर टॉप पे रखूंगा क्योंकि तुम लोगों को पता है कि यार मुझे साकामोटो डेज काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब बाकी लोग कह सकते हैं कि यार साकामोटो डेज काफी एवरेज सा एनिमे है, लाइक वही चीजें बार बार होती रहती है, लेकिन मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि साकामोटो डेज को देखकर ना एक वन पीस की थोड़ी बहुत फीलिंग आती है। लाइक जिस तरह वन पीस के अंदर लूफी अपना सारा क्रू इकट्ठा कर रहा था, इसी तरह साकामोटो डेज के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि साकामोटो किस तरह अपना सारा क्रू इकट्ठा कर रहा है, तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब अगर हम इस लिस्ट के अगले एनिमे के बारे में बात करें तो वो है गाजिया कुत्ता। अब इस एनिमे ने भी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। बाय द वे, ये बोन्स स्टूडियो का एनिमे है, एक डार्क शोनन किस्म का ये एनिमे है। और लाइक इसकी फर्स्ट एपिसोड तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। लाइक मैं जिस तरह कहता हूँ किसी भी एनिमे की फर्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंपैक्ट रखती है। खैर, काफी ज्यादा अच्छा एनिमे है गाजिया कुत्ता। अगर तुम लोग एक डार्क शोनन किस्म का एनिमे देखना चाहते हो तो गाजिया कुत्ता काफी ज्यादा अच्छा एनिमे है। अब लास्ट एनिमे इस टियर लिस्ट का वन पीस है। अब वैसे वन पीस की इस सीजन के अंदर 1136 से ऑनवर्ड्स एपिसोड्स एयर हुई थी और उसके अंदर कुमा की बैक स्टोरी एंडिंग से कवर हुई, इसीलिए मैं इसको काफी ज्यादा ऊपर रख रहा हूं। और उसके बाद हमारे सैटर्न के साथ जो थोड़ी बहुत फाइट हुई थी वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। अब इसके बाद अब अगर हम अपनी लास्ट टियर लिस्ट की तरफ जाएं जिसका नाम क्या माल है, तो इस लिस्ट के अंदर हमारा पहला एनिमे नहीं, एक्चुअली वो डोंगो है, उसका नाम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज है। अब ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इवन दो इसकी स्टार्टिंग की एपिसोड काफी ज्यादा तेज थी। मैंने वैसे इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो। वंस मुझे इसकी स्टोरी समझ में आ गई थी, उसके बाद मुझे ये डोंगवा देखने में काफी ज्यादा मजा आया था। और इसकी लास्ट एपिसोड के अंदर जो इन्होंने कर दिया था, लाइक मैं सोच रहा था यार ये अब क्लैन के साथ आगे क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही यार कि ये अगले सीजन के अंदर किस तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यार अगर तुम लोग एक अच्छा एनिमे देखना चाहते हो जिसके अंदर स्टोरी काफी अच्छी हो और एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हो, एनिमेशन टॉप नॉच हो और उसकी फाइट्स तो मैं कहता हूँ तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज तुम देख सकते हो। अब इस लिस्ट का अगला और लास्ट एनिमे का नाम द फ्रेग्नेंट फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी है। अब ये एनिमे मुझे काफी अच्छा लगा था। लाइक तुम खुद देख लो यार, एक रोम कॉम स्लाइस ऑफ लाइफ होने के बावजूद मैंने इसको अपनी टॉप लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने जितने भी अभी रोम कॉम देखे थे उसके अंदर अनरियलिस्टिक सी स्टोरी हमें दिखाते हैं, लेकिन इस एनिमे के अंदर जो इन्होंने हमें सीन्स दिखाए हैं वो काफी ज्यादा मेच्योरिटी के साथ इन्होंने हमें वो सीन दिखाए हुए हैं। इसके अंदर जो हमारी मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो तो मैं कहता हूँ भाई बहुत ज्यादा क्यूट है। और अगर तुम लोग मुझे गालियां देना शुरू हो गए कि यार मैंने एक रोम कॉम को क्यों इतना ऊपर रखा हुआ है, तो तुम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि रुको, अभी इसके बाद एक और टियर लिस्ट है और उसके अंदर मैंने सिर्फ एक एनिमे रखा हुआ है और वो एनिमे मैं कहता हूँ भाई द पीक ऑफ द पीक एनिमे है। मतलब कोई एनिमे उसके टक्कर का आ ही नहीं सकता। और उस एनिमे के अंदर एक शख्स होता है जो कि ऑनलाइन लड़की को रेंट करता है और तुम लोग मुझे कचरा कह सकते हो, लेकिन देखो वो सब कुछ देखने में तो मजा आता है। इवन दो 4 सीजन्स के बाद भी स्टोरी उधर की उधर ही है। तो यह आज के लिए बस इतना ही। अब अगर मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं अभी कौन सा एनिमे देख रहा हूं तो वो है